नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच अकाउंट्स वाला यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग जो है बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो कि चूंकि आपका हाल में एग्जाम होने वाला है, बहुत कम समय आपके पास है और उस कम समय को देखते हुए हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ने बिहार बोर्ड की तरफ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जारी किए गए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन को, उसी तरह के सेट को हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसका आप डिस्कशन करेंगे, जिसको आप समझेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाने में बहुत योगदान मिलेगा आपको। तो चलिए, आपका अकाउंट्स वाला बाय नीरज सर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जो कि मैट्रिक एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या सबसे पहले होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटा q के रूप में हो, q बराबर 0 ना हो, p q पूर्णांक हो और p और q का कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो p बटा q के रूप में हो, यानी अंश बटा हर के रूप में हो। p और q 0 नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा क्या होना चाहिए? 1। तो जो फ्रैक्शन के रूप में हो, जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या ये फ्रैक्शन के रूप में है क्या? नहीं ना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय हो जाएगा। इसका निकालेंगे 5 और ये वर्गमूल रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कभी भी कोई संख्या अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाए तो वो जो होगा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय तो पता चल गया, जो p बटा q के रूप में हो, p q पूर्णांक हो और p q का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और q 0 ना हो। लेकिन अपरिमेय क्या होता है? जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए। तो क्या ये रूट से बाहर निकलेगा? 25 तो निकल जाएगा, लेकिन 3 तो निकलेगा नहीं। अब बात करते हैं 9 का। 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, लेकिन इसका फिर नहीं निकलेगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूट से बाहर ये नहीं निकल पा रहा है, रूट 3। और यहां पर देखोगे रूट 7, 2 रूट 7, ये भी नहीं होगा। तो अब देखोगे कौन सा हो सकता है? 1/√4। 1/√4 की बात करते हैं तो 1 बाई और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है एग्जाम का पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में आपका आएगा, जिसको आप आराम से बना सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा कि m एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक, कंप्लीट अंक, है ना। m एक पूर्णांक है, प्रत्येक बेस विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा? अब m का वैल्यू जो है पूर्णांक के रूप में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, 4 ले सकते। क्या ऐसा लिया जाए कि हर बार हमको विषम संख्या दे? तो अगर m का वैल्यू हम यहां पर 1 लेते हैं तो 1 1 2 ये सम संख्या देगा, लेकिन 2 लेते हैं तो 2 और 1 3, ये तो नहीं होगा। एक बार सम दे रहा है, एक बार विषम दे रहा है। हमको चाहिए m का एक ऐसा वैल्यू, m का वैल्यू रखे कि विषम संख्या ही आए। अब देखो m का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसमें भी सम और विषम दोनों आ रहा है। यहाँ m के जगह अगर 1 रखेंगे तो 2 देगा, 2 रखेंगे तो 4 देगा, 3 रखेंगे तो 6 देगा, खाली सम ही आ रहा है। इसमें m का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो सम भी आता है, और 2 रखते हैं तो एक बार सम भी आता है, एक बार विषम भी आता है। कोई भी पूर्णांक लेंगे तो इसमें सम भी आएगा और विषम भी आएगा। यहाँ m का वैल्यू केवल रखेंगे तो सम विषम दोनों आएगा, यहाँ m का वैल्यू रखेंगे तो केवल सम आएगा। हमको पूछ रहा है क्या? कि केवल विषम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? केवल विषम। तो केवल विषम की बात करते हैं तो यहाँ m के जगह अगर 1 रखते हैं, m के जगह 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ रहा है। m के जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूना 4, 1 5 आ रहा है। m के जगह अगर 3 रखते हैं तो 2 गुना 3 प्लस 1, 3 दूना 6, 1 7 आ रहा है। क्या विषम संख्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो विषम संख्या का जो फॉर्मेट होगा ये होगा, और सम संख्या के फॉर्मेट की बात पूछता तो ये होता। विषम संख्या फॉर्मेट क्या होगा? 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित दशमलव में प्रसार शांत है। शांत और अशांत क्या होता है? शांत का मतलब क्या होता है कि जैसे 9 में 3 से भाग दो, 3 3 9 कट गया, लेकिन 10 में 3 से भाग दोगे तो 3.3333 कभी शांत हो पाएगा? इसी को कहते हैं अशांत दशमलव। 9 में 3 से भाग दिया, 3 3 9 पूरे पूरे कट गया। लेकिन अशांत का मतलब क्या हो गया? कभी शांत नहीं होगा। 10 में 3 से भाग दो, 3 3 9, ये 10 में 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3.3333 चला जाएगा, तो कभी वो शांत नहीं हो पाएगा, तो उसको कहते हैं अशांत दशमलव। तो अब इसमें पूछ रहा है शांत क्या है, तो शांत के लिए एक नियम होता है। शांत के लिए क्या होता है? एक नियम होता है। क्या नियम होता है उस बात को समझिएगा। शांत के लिए क्या नियम होता है? शांत के लिए हर को देखा जाता है। अंश और हर में किसको देखा जाता है? हर को। हर अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में रहे, हर कौन सा? हर यानी कि डिनोमिनेटर। हर अगर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में रहे तो उसको कहते हैं शांत दशमलव। अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो ये देखिए, इसको अगर तोड़ेंगे तो 13 गुना 7, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 और 5 के रूप में तो हर नहीं आएगा। क्या ये आ पाएगा? क्या 23? इसको 23 गुना 1, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। अब बात करते हैं 80 को। 80 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16 गुना 5 का पावर 1, यानी इसका हर देखते हैं 80 को, तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1 आ रहा है ना। जब आ रहा है तो 17/80 को हम लोग क्या बोलेंगे? शांत। अगर हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में आ जाए तो वो शांत है, और नहीं आएगा तो वह शांत है। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है इसको बनाना देखिए बहुत आसान है। इसमें समझिएगा, इसमें समझने की बात क्या है कि यहां 2 तरह के बेटों की चर्चा है, एगो लायक एगो नालायक। सबसे पहले लिखेंगे 0.87 पे रैंकिंग। इसमें नालायक कौन है? नालायक हो गया 8, जिसके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं है। लायक कौन है? 7, लायक के सिर पे माँ बाप का हाथ है। तो सबसे पहले लिखेंगे 87, लिख दिए। लायक के सिर पे माँ बाप का हाथ है, नालायक के सिर पे नहीं है। जो नालायक है उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। तो नालायक कौन है? 8, उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। लायक को 9 रुपया देना है और नालायक को 0 रुपया देना है। यहां कैलकुलेट करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा 9, 79/90। कहीं दिख रहा है क्या? और जो दिख रहा है वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना? सी। आइडिया मिला आप लोग को? फिर से देखो, अगर मान लिया जाए ऐसा पूछ देता तो बताओ बनता है इसका। सबसे पहले क्या लिखते? 347। नालायक कौन है? 34। लायक को कै रुपया देना है? 9 रुपया, और नालायक जो है उसको 0 0 देना है। आइडिया मिला? अब यहां बताओ 0.347, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 347। जो नालायक है उसको भगा दीजिए, लायक को 9 रुपया दीजिए और नालायक को 0 रुपया। तो इस आधार पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप आराम से कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब बताइए इसका बना कि नहीं बना? बिल्कुल आप लोग से बन गया होगा। बताइए 0.87 पे क्या है? रैंकिंग। 0.87 पे क्या है? रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब अशांत दशमलव। सबसे पहले इसका मतलब 7 का रिपीटेशन है। इसका मतलब किसका रिपीटेशन है? 7 का। 7 बार बार रिपीट कर रहा है। सबसे पहले लिखेंगे 87। जो नालायक है उसको घर से बाहर निकालिए। लायक को 9 रुपया और नालायक 8 था, उसको 0 रुपया। तो 79/90। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस सारे एग्जाम के सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। इसमें से क्वेश्चन आपके लड़ने की संभावना है। बताओ, ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बताओ इसको तुम लोग खुद तोड़ सकते? इसका 540 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 540 का गुणनखंड तोड़ेंगे। जैसे एलसीएम निकालते समय नहीं तोड़ते थे, इसको तोड़िए। 2 से क्या बार में कटेगा? 2 से कटेगा 270 बार में, 27 दूना 54। फिर 3 से 2 से और कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पचे 10 और कटेगा। 3 से काटो, 3 चौके 12 और 3 पचे 15 और काटो। 3 से और कटेगा, 3 से 15 तिया 45
और काटो 3 से 5, तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब 540 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। इस फॉर्मेट में आ गया, तो क्या इस फॉर्मेट में आपका डाटा था? बिल्कुल था। अब इसको देख के इक्वेट करो, तो x का वैल्यू क्या निकल रहा है? x का वैल्यू निकल जा रहा है 2, है ना। y का वैल्यू बताओ भाई क्या निकलेगा? y का वैल्यू निकल जाएगा 3 और z का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 1। 2, 3 और 1, तो इस आधार पे अगर इसको तोड़ेंगे तो x के जगह 2, इसके जगह 3 और इसके जगह 1, 3 2 5 में से 4 गया, 1 गया, 4 आना चाहिए। कहीं दिख रहा है क्या भाई? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर ना? 3 2 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। बताओ इस क्वेश्चन को बनाओगे। अपरिमेय क्या पूछ रहा है? अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है? नाम से ही क्लियर है भाई, अपरिमेय। अपरिमेय मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए। अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए। बोलिए ये क्या है? 2.3 पे रैकरिंग, 2.3 पे रैकरिंग। इसका मतलब 2 रुपया प्लस 0.3, 2 रुपया अलग कर लो, खुदरा खुदरी अलग कर लो, 2 रुपया अलग और खुदरा खुदरी अलग, तो 2 प्लस 3/9, ये पूर्णांक तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/3। चलो ये तो परिमेय हो गया। 2 को 13 है गुना में, 1 को 13 बाहर आ जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ रहा है। चलिए 144 किसके, 441 किसका वर्गमूल है? 21 का, ये भी रूट से बाहर आ गया। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, 1 0 खत्म, तो रूट अंडर 1/10, तो 1 तो बाहर आएगा भाई, 10 रूट से बाहर नहीं आएगा। तो अपरिमेय के बारे में हम आपको बताए थे कि जो रूट से बाहर निकलवे नहीं करे, तो कौन रूट से बाहर नहीं निकल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना? ऑप्शन नंबर डी, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। बाकी सब रूट से बाहर है, सब फ्रैक्शन के रूप में है, लेकिन अपरिमेय क्या होता है? जो रूट से बाहर नहीं निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भाई। 2 अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? बताओ। एक से बड़ी वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे। एक से बड़ी वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, अर्थात वैसी संख्या है जिसके 2 फैक्टर हो, अर्थात वैसी संख्या है जिसके 2 फैक्टर हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अगर है, जैसे मान लिया 2 और 3 दोनों अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 1 होगा, और एलसीएम जो होता है इन दोनों का गुणनफल होता है। क्लियर? तो इस आधार पे पूछ रहा है कि अगर m और n अभाज्य संख्या है, m n अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ क्या होगा? एक ही होगा, एचसीएफ यानी मसा, और एलसीएम यानी लघुत्तम क्या होगा इसका? x इंटू वाई। अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो एचसीएफ यानी मसा पूछ रहा था, मसा आराम से निकाल दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 2 संख्याएं दी हुई है ना? कितनी संख्याएं दी हुई है? 2 संख्या। अब क्या कह रहा है? इनका गुणनफल दिया हुआ। देखो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है भाई, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के लघुत्तम महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। मसा तो नहीं दिया हुआ है इसका, और लसा दिया हुआ है। लसा कितना दिया हुआ है? 182, और ये दिया हुआ है 2366। दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दिया? 2366। अगर इससे काटोगे तो 13 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 13 बार में। इससे ही काट दोगे ना तो 1800, हाँ 13 बार में कटेगा। तो इसका मसा कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इसका क्या हो जाएगा? 13, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। क्लियर ना? इनका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 13। कहीं कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
और एलसीएम पूछता तो क्या हो जाता 1। क्या पूछ रहा है बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल। कह रहा है कौन अशांत है। अशांत बताए थे अभी, क्या बताए थे, शांत क्या बताए थे। शांत का मतलब था, शांत किसको कहते हैं, जो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में रहे, जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर, है ना। तो देखो 40 को तोड़ोगे तो ये तो टूटेगा 2 का पावर 3 इंटू 5, इसको तोड़ोगे तो 2 का पावर 5 32, 32 पचे 160, ये भी टूटेगा। 200 को तोड़ोगे तो 2 का पावर 4 40, 200 तो और 100 8 25 8 200, है ना। लेकिन 441 को तोड़ोगे तो 21 गुना 21 मतलब 7 का पावर 3 इंटू 2, 7 का पावर 21 गुना 21, 21 गुना 21 की बात करते हैं तो 21 गुना 21 क्या हो जाएगा, 21 गुना 21, तो ये तो 2 का पावर 5 और ये 5 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में नहीं है, तो आंसर यही होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि हम क्या बोले, जो 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में रहता है, तो 1/4 इसका हर, तो इसके हर को तो नहीं ना लिख सकते उस रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, अधिकतम घात जो रहे चाहे न रहे। एलसीएम लघुत्तम क्या होता है, अधिकतम घात जो सब में रहे चाहे न रहे। तो बताओ ए का अधिकतम घात कितना है, ए का पावर 4, अब बी का अधिकतम घात कितना है, बी का पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, अधिकतम घात जो रहे चाहे न रहे। तो ए का अधिकतम घात ए का पावर 4 और बी का अधिकतम घात बी का पावर 3। बात समझ में है ना, यही होता है क्या, एलसीएम। क्लियर, लघुत्तम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है बताओ, पूछ रहा है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ, जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो उसको कहा सहअभाज्य संख्या। तो 15 और 45 तो कट रहा है आपस में, 15 और 45 कट रहा है तो ये तो नहीं होगा, 15 और 45 तो कट रहा है, नहीं होगा। 9 और 16 भी नहीं होगा, नहीं, एक मिनट, एचसीएफ के बारे में क्या बताएं, एचसीएफ हम आपको ऐसा शब्द बताएं, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो जिसका कॉमन क्या हो 1, को प्राइम नंबर जिसका सहअभाज्य संख्या, जब दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मसा 1 हो, जब दो संख्याओं का मसा क्या हो 1। तो अब बात करते हैं, इनका मसा तो आ जाएगा, ई कटेगा, अभी ई भी कट जाएगा, आई भी कटेगा। यही एक ऐसा संख्या है जिसका कॉमन अगर बात की जाए तो 9 को तोड़ोगे तो 3 गुना 3 गुना 1, 16 को तोड़ोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, दोनों में कॉमन क्या है 1। तो जब कॉमन 1 हो जाए, जब कॉमन 1 हो जाए यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो 1 हो, तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। जब दो संख्याओं का कॉमन क्या हो जाए 1 यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए 1। क्लियर। चलो नेक्स्ट बताओगे, बोलिए। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो कुछ नहीं करना है, ये बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसान। देखो कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है 0.3125 है ना,
पॉइंट हटाएंगे, नीचे कै गो जीरो जाएगा, 1 2 3 4, तो 3125 बटा 1 2 3 4। अब इसको काटना है, इसको क्या करना है, काटना है। काटोगे तो छोटा से छोटा रूप में बदलना है। क्या करना है, छोटा से छोटा रूप में बदलना है। तो 5 से काट लीजिए, 5 से काटिएगा तो क्या होगा, 5 छक 30, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से इसको भी काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 200, है ना। और काटिए, 4 जीरो था ना, 4 जीरो आएगा, समझ रहे बात, पॉइंट के बाद 4 अंक था तो 4 जीरो आएगा। तो और काटिए, फिर कटेगा, है ना। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से ही कटेगा, 5 चौके 20। फिर और काटिए, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से काटिए, 5 8 40। फिर और कटेगा, 5 पचे 25 और 16 पचे 80, 5 बटा 16। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर ना। काट के छोटा करना था, क्या करना था, काट के छोटा से छोटा रूप में बदलना था। तो आराम से आपने बदल दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में ना। और ये सब क्वेश्चन आप लोग तुरंत बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई, कौन सा बहुपद है, बहुपद का कुछ खासियत होता है, क्या होता है बहुपद। बहुपद नाम से ही क्लियर है, बहुपद है ना, पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद का कुछ खासियत है, बहुपद निगेटिव में नहीं होता, उसका पावर जो होता है निगेटिव में नहीं होता है। बहुपद का जो होता है हमेशा रूट से परफेक्ट रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऐसा है जो फ्रैक्शन में नहीं होता है, बटा में नहीं होता है बहुपद। तो बताओ, यहां देखो रूट से ये बाहर निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा, और ये बटा में है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, यह भी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, x जिसका चर मान जो है, चर मान समझते ना है, एक्स वाई जेड इस तरह से। तो चर मान रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो बहुपद नहीं होगा। चर मान निगेटिव होगा तब बहुपद नहीं होगा, पावर निगेटिव होगा तो। चर मान बट्टा में रहेगा तैयो नहीं होगा। तो 3 को तो इससे कट गया, ये रूट से बाहर नहीं निकला, ये बट्टा में, ये भी खत्म। तो बहुपद कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट, बोल भाई क्या कर रहा है, इसका घात पूछ रहा है, घात यानी पावर, इसको डिग्री भी कहते हैं। पॉलिनोमियल का डिग्री निकालना है, डिग्री यानी घात। यहां पर क्लियर है कि x का पावर कितना है 2 और यहां पावर 3, x का पावर 2 और यहां पावर 3, ठीक है। तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुटता है। यहां x का पावर 2 जा रहा है और यहां x का पावर 3 जा रहा है, तो गुना में पावर जुटता है तो x का पावर क्या हो जाएगा, 3 2 5, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5, ठीक है। x का पावर 2 और यहाँ x का पावर 3, तो यहाँ पावर 2 है पावर 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 2 5। डिग्री निकालना था, डिग्री मतलब इसका पावर जोड़ना है, इसका पावर जोड़ना है, x का पावर क्या होगा, तो पावर 3 गो n 2 गो n या 3 गो n 5 गो। यही अगर क्यूब रहता ना भाई, अगर पावर यहाँ पर ऐसे लिख देता x का x प्लस 3 का पावर 3 और x क्यूब और -8, तो बोलो डिग्री क्या हो जाता, तो एजा पावर 3 जो पावर 3, तो यहां पावर गुना में जुटता तो 3 और 3 क्या हो जाता 6, तो इसका 6 डिग्री होता अगर क्यूब होता तब। लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो 2 गो यहाँ और 3 गो और, तो 3 और 2 कै गो 5 गो। क्लियर ना। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखते हैं भाई, बताओ बना पाओगे। शून्यक निकालना, शून्यक का मतलब x का वैल्यू निकालना, शून्यक का मतलब क्या निकालना, x का वैल्यू। कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन के रूप में लिख देना, 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, 2 कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो 2 तो बटा में चला गया, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। इसको क्या लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते ना भाई, लिख सकते ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होगा, ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी। अब दो संख्या का गुणनफल कब जीरो होगा, जब उसमें से एक जीरो ले लो। तो x प्लस रूट 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कुछ हो जाएगा माइनस रूट 3।
x माइनस रूट थ्री बराबर 0, तो x का वैल्यू कुछ होगा प्लस रूट थ्री। तो एक बार प्लस रूट थ्री, एक बार माइनस रूट थ्री। बोलो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 ए। समझ गया ना बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, सारे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। अगर बिहार बोर्ड का तुम्हारा एग्जाम है ना भाई, तो एक बार इसको जरूर देखना। देखो कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, x का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, तो बस 2 रख दो x की जगह, जहां जहां x है वहां 2 रख दो। चलो, तो 2 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 8 इंटू टू और माइनस 12। बोल भाई, तो 4 दूना 8 माइनस 16 और माइनस 12। 8 माइनस 16 माइनस 12 कहीं दिख रहा है क्या? 8 में से 16 गया, माइनस 8 और माइनस 12, माइनस 20 हो जाते भाई। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी। समझ गया बात? जहां जहां x है उधर 2 रख देना, जहां जहां x है वहां क्या रख देना है 2। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है बताओ? कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अल्फा जो है, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है उसका दो गो मूल होता है, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, एगो धनात्मक मूल एगो ऋणात्मक मूल। धनात्मक मूल अल्फा कहलाता है और ऋणात्मक मूल बीटा कहलाता है। तो अल्फा बराबर कह रहा है कि 1 बटा बीटा। अल्फा बराबर क्या कह रहा है? 1 बटा बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा बराबर 1 बटा बीटा, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। अब इससे निकालेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ 1 पुट करें और सी की जगह क्या है? सी का वैल्यू माइनस के है ना, और ए का वैल्यू कितना है? 3 है। तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के बराबर 3, तो के का वैल्यू कुछ ही निकल जाएगा -3। के का वैल्यू क्या निकल जाएगा? -3। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4 है ना। व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो अल्फा बराबर 1 बटा बीटा। अब इससे देखो ये गुना में चल जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, बटा में तो सटेगा ना जाके, बटा में तो कहा जाएगा सटेगा। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए। अब अल्फा इंटू बीटा तो 1 है और सी का वैल्यू माइनस के, ए का वैल्यू 3। देखो ना यहाँ दिख रहा है ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू माइनस के। हो गए और का नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा। ये बहुत आसान बात पूछ दिया है, कुछ पूछवे नहीं किया, नॉर्मल समझो। जिसका 2 गो हल निकलेगा वो द्विघात होगा बहुपद, और 3 गो हल निकलेगा तो त्रिघात बहुपद होगा। x का 2 गो हल निकल रहा है, तो 2 गो हल निकल रहा है तो द्विघात बहुपद, और 3 गो हल निकलता था त्रिघात बहुपद, 4 गो हल निकलता था चतुर्थघात बहुपद। ये 2 गो हल है तो द्विघात आंसर मार दो फटाक से। नहीं, चलो नेक्स्ट देखो बताओ। अब ये इक्वेशन आ गया, क्या आ गया भाई? इक्वेशन कुछ नहीं, सबसे पहले यहां ये बताओ कि a का वैल्यू कितना है? 5, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू -12। तो अल्फा प्लस बीटा बता सकता है तुम लोग? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b बटा ए। मूलों का योग, मूलों का योग कुछ होता है -b बटा ए। तो मूलों का योग है कितना? मूलों का योग दिया हुआ है माइनस, अब b का वैल्यू कितना? 7 और a का वैल्यू 5, यानी -7 बटा 5। नहीं, तो 5 गुना अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो 5 गुना -7 बटा 5 कटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा? 7। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है समझ में तुम लोग को? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कैसे बनेगा, क्या पूछ रहा है? सबसे पहले यहां समझो, ये जो क्यूबिक वाला इक्वेशन होता है ना, तो यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल जाता है, ये होता है -b बटा ए। फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू होता है c/a। और अल्फा बीटा और गामा अगर पूछता है ना,
तो माइनस डी बाई ए हो जाता है। क्या होता है? माइनस डी बटा ए। कौन वाला है? देखो तो कोई है? माइनस डी बटा ए, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा और गामा इंटू अल्फा, सी बटा ए। अल्फा बीटा गामा जो होता है ना, वो माइनस डी बटा ए होता है। कौन होता है भाई? माइनस डी बटा ए। चलो नेक्स्ट बताओ, बनाएगा? कुछ नहीं। क्या पूछ रहा है? समांतर है, 3 गो कंडीशन होता है ना। सबसे पहले क्या होता है? विरोधी, अविरोधी। कोची कोची होता है भाई? अविरोधी, है ना। ये अविरोधी होता है, फिर विरोधी होता है, आश्रित होता है, बहुत सारा चीज होता है। विरोधी, अविरोधी, आश्रित। अविरोधी में क्या होता है कंडीशन? ए बटा डी बराबर नहीं बी बटा ए। विरोधी में क्या होता है? ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं सी बटा एफ। और आश्रित में क्या होता है? ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ। अविरोधी में प्रतिच्छेदित होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदित। इसमें क्या होता है? समांतर। और इसमें कौन सी होता है? समपाती। मतलब समझा? मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदित का मतलब किसी लाइन पे कटता है, समांतर का मतलब पैरेलल, और समपाती का मतलब एक के लाइन पे दूसरा का चढ़ जाता है। ठीक है, एकरा में एगो हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। एकरा में अनेक हल होता है, अनेक हल, क्योंकि एक के लाइन पे दूसरा चढ़ जाता है, इसको कहते हैं समपाती। तो बताओ इसमें कौन वाला इक्वेशन? समांतर वाला पूछ रहा है। तो समांतर वाला के लिए कंडीशन लगाएंगे कौन सा? ई वाला ना। समांतर वाला के लिए कंडीशन लगाएंगे तो ये 5/15 बराबर कौन लिखेंगे? P बटा 9। बराबरे वाला नहीं लेंगे, बराबर नहीं तो बहुत हो सकता है, बराबरे वाला लेते हैं। अब बताओ 5 का पहाड़ा से कै बार में कटेगा? 3 बार में। और 3 का पहाड़ा से कै बार में कटेगा? 3 बार में। तो P का वैल्यू कौन हो जाएगा? 3। कहीं दिख रहा है क्या? बटा में था तो उन्हें जाके गुना में हो गया। ऑप्शन नंबर कितना? 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना। चलो नेक्स्ट बताओ भाई। सब एग्जाम के पूछल क्वेश्चन है, अभी तुरंते बताए थे। कैसे बनेगा बताओ? एकदम बउआ वाला है भाई। बोल कैसे बनेगा? करे प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रतिच्छेदित मतलब कहीं ना कहीं एक आध जगह कटेगा। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या सिखाए थे? कहीं ना कहीं एक आध जगह कटेगा। और एक जगह कटेगा तो एगो हल होगा, और कहीं नहीं कटेगा तो एक को हल नहीं होगा। अब बहुतों जगह कटेगा तो बहुत सारा हल, यानी अनेक हल। तो कई जगह कट रहा है? प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मतलब ऐसा, मतलब एक के गो हल होबे करेगा। एक कै गो हल होगा? एगो। क्लियर? चलो नेक्स्ट बोल भाई, बनेगा? हाँ एकदम बउआ वाला आ गया। कुछ नहीं, एक्स और वाई अगर 0 0 पुट कर दो ना, या तो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा ज्यादा। कुछ नहीं करना। अगर x बराबर भी 0 ले लो और y बराबर 0 ले लो, तो ये पूरे 0 इक्वेशन कर देगा। x के जगह 0 पुट कर दो और y के जगह भी 0 पुट कर दो तो ये 0 दे देगा। उसी तरह से x के जगह 0 पुट कर दो और y के जगह 0 पुट कर दो तो ये भी 0 दे देगा। नहीं तो कौन वाला आंसर वहां मार दे? आंसर नंबर कितना? सी। x के जगह भी 0 सेटिस्फाइड कर रहा है और y के जगह 0 भी। ना तो फिर वही इक्वेशन सॉल्व करोगे तो टाइम का लग जाएगा ज्यादा। हमारा बनाना है जल्दी ना। चलो बोल भाई, एकदम तुरंते बनने वाला क्वेश्चन है। मूल समान है। मूल समान, मूल समझते हो ना? क्या होता है मूल? एक्स का हल। एक्स का हल मूल समान है। मूल समान मतलब आंसर निकलेगा लेकिन दोनों आंसर क्या होगा? सेम। आंसर निकलेगा लेकिन दोनों आंसर एक के होगा। कैसे बनाएंगे बताओ? कौची कर रहा? मूल समान हो। मूल, मूल मतलब समझते हैं ना, द्विघात समीकरण का मूल। मूल समान हो, 3 गो कंडीशन होता है ना। डी बड़ा है 0 से, डी बराबर है 0 के, विवेचक या विवेकता डी छोटा है 0 से। तो ये होता है डी का वैल्यू मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्या होता है? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। असमान का मतलब अलग अलग।
एकरा मतलब कुछ होता है वास्तविक और समान, है ना। समान समान मतलब आंसरवा निकलेगा दोनों सेम में रहेगा। इसका मतलब होता है अवास्तविक, कुछ होता है भाई अवास्तविक। तो वास्तविक और समान मतलब कुछ हो गया, आंसरवा निकलेगा लेकिन दोनों आंसर क्या होगा सेम निकलेगा आंसर, लेकिन दोनों आंसर सेम। तो कौन वाला कंडीशन, डी बराबर 0। डी मतलब कोची बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर बराबर कोची होगा भाई 4ac। तो सी कितना निकलेगा, सी बराबर होगा बी स्क्वायर बटा 4a। कौन वाला बी स्क्वायर बटा 4a दिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। खटाक से आंसर मार दी, आइडिया मिला। सब पूछल पूछल क्वेश्चन है, एकदम तुरंते बनेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव। अब द्विघात समीकरण कहते हैं किसको, कोई भी समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जहां ए 0 ना हो, जहां ए 0 ना हो, है ना। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जहां ए 0 ना हो। तो देखो इसका 2 डिग्री है, इसका भी 2 डिग्री है, इसका भी 2 डिग्री है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे ना तो डिग्री खत्म हो जाएगा। यहां देखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये खत्म ना हो जाएगा, ये 2x खत्म, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 1 1 भी खत्म, तो सब तो खत्म हो गए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आया, ऐसा रूप में, तो यही होगा ऑप्शन नंबर कितना डी। नहीं अभी 4 देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये माइनस भी से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, समझ गया। ऐसे यही है ऑप्शन नंबर कितना है 4। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको, द्विघात समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जहां ए 0 ना हो, वैसा समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ गया बात। तो देखो सारा पूछल क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए, लेकिन एक बार देखे से नहीं होगा, इसको बार बार देखोगे ना, तब जाके मैट्रिक एग्जाम में तुम गर्दा कर देगा। मैथ तो फिर गर्दा करके आवेगा, देखेगा आंसर ई हुआ, समझ गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, है ना। आपका कुछ नहीं करना है, केवल अकाउंट्स वाला बाय नीरज सर चैनल को यूट्यूब पे सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, तभी ना हमको बताएंगे आगे, फिर आगे भी बताएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, है ना। फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच नए वीडियो में।